उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 संपन्न हो चुकी है। 3 दिनों तक 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर चली इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों और एआई निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लेकिन इस परीक्षा की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई। कहीं ट्रैफिक जाम ने सपना तोड़ दिया तो कहीं तकनीकी गड़बड़ी ने मेहनत पर पानी फेर दिया और कहीं परिवहन व्यवस्था ने अभ्यर्थियों को सड़क पर बेबस छोड़ दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 3 दिन 5 पालियां 60 जिले 955 परीक्षा केंद्र और लगभग 19,95,000 पंजीकृत अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी अब सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने की उम्मीद के साथ परीक्षा दी। परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए एआई आधारित कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सत्यापन, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। यूपीटीटी परीक्षा 2026 संपन्न। 2 से 4 जुलाई तक परीक्षा, 60 जिले, 955 परीक्षा केंद्र, लगभग 19,94,000 अभ्यर्थी पंजीकरण। एआई निगरानी और बायोमेट्रिक व्यवस्था। पहले ही दिन परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। करीब 8,07,000 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 6,84,000 ने परीक्षा दी, यानी पहले ही दिन करीब 1,23,000 अभ्यर्थी परीक्षा से दूर रह गए। महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 84.69% और पुरुषों की 84.86% दर्ज की गई। तीनों दिनों का औसत देखें तो करीब 93% उपस्थिति रही, यानी लगभग 1,40,000 अभ्यर्थी किसी न किसी वजह से परीक्षा नहीं दे सके। इन आंकड़ों के पीछे हजारों ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी महीनों और वर्षों की मेहनत परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही हार गई। कई जिलों में ट्रैफिक जाम बना सबसे बड़ा कारण। कहीं देर से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद मिला तो कहीं परिवहन व्यवस्था अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। प्रतापगढ़ के बस अड्डे पर परीक्षा के बाद घंटों बसों का इंतजार करते अभ्यर्थियों की तस्वीर भी सामने आई। सबसे चौंकाने वाला मामला अमरोहा से सामने आया। 4 साल से तैयारी कर रही वायजा खान का दावा है कि पहले डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र मेरठ था, लेकिन दोबारा डाउनलोड करने पर केंद्र मुरादाबाद दिखा। जब तक नई जानकारी मिली तब तक परीक्षा का समय निकल चुका था। अब छात्रा तकनीकी लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा का मौका देने की मांग कर रही है। हमारा यूपी टेट का एग्जाम था जो कि 2 जुलाई को होने वाला था। हम सेंटर पे पहुंचे, लेकिन वहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी, सेंटर पे हम पहुंच गए टाइम से पहले। 1 घंटा पहले पहुंच चुके थे। वहाँ के वॉचमैन ने बताया कि यहाँ तो ऐसा कोई यूपी टेट का एग्जाम नहीं हो रहा। हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो कोई न सिक्योरिटी, न कोई पुलिस, न कोई भी नहीं था। मतलब हमने एडमिट कार्ड पर अपना सब उनको दिखाया वहाँ के टीचर्स को, तो वो बोले कि स्कूल तो यही है, लेकिन कोड जो है वो आगरा के किसी उसका है, कॉलेज का। ये बात भी उन्होंने बोली। 5505 कोड था वो कॉलेज का, लेकिन वो कॉलेज आगरा में शो हो रहा था। वहाँ के ही टीचर ने अपने फोन में निकाला गूगल से, तो वहाँ पर ये बात आई कि वो कॉलेज कोड तो आगरा की कॉलेज का है किसी, लेकिन ये एडमिट कार्ड में हमारे साथ ये गलत हुआ। हालांकि आयोग ने परीक्षा की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एआई आधारित निगरानी से लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन तक हर व्यवस्था लागू रही। पहले ही दिन दोनों पालियों में 14 फर्जी परीक्षार्थी यानी सॉल्वर पकड़े गए। कई जिलों में लगातार उड़नदस्ता टीमों ने निगरानी की। उन्नाव, जौनपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ समेत सभी जिलों में स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। प्रयागराज में 53 केंद्रों पर, जौनपुर में 23 केंद्रों पर, प्रतापगढ़ में 18 और उन्नाव में 7 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिलों में प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। फोटो कॉपी दुकानें बंद रहीं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह रोक रही। वहीं दूर दराज से आए अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क और रैन बसेरे जैसी व्यवस्थाएं भी की गयी। सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि बहुत सारी पेपर है जो रद्द हो जाती हैं सिर्फ नकल के कारण। चीटिंग होती है, उसी की वजह से पेपर खराब हो जाता है। सरकार से कहना चाहेंगे कि वैकेंसी निकालें और परीक्षा सही और नकल विहीन हो।
अनफेयर ना हो, बस अच्छे से हो जाए, सही से, कोई हाँ गलत चीज़ ना हो, मतलब जो अन्य सरकारों में होती है वैसे ना रहे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, अभ्यर्थियों की नजर उत्तर कुंजी और रिजल्ट पर है। 150 अंकों की इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आयोग जल्द प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। उस पर आपत्तियां लेने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी और फिर परिणाम घोषित किया जाएगा। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आज जो है आखिरी दिन था। ऐसे में अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में कुल 23,040 बच्चे ने परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने परीक्षा छोड़ी। अगर आज की बात की जाए तो आज टोटल 4,608 परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें कहीं ना कहीं 387 बच्चों ने आज परीक्षा छोड़ी। तो ऐसे में अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस परीक्षा को लेकर पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध नजर आया। हम एक सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं। तमाम सारे परीक्षार्थी आप देख सकते हैं। भैया क्या नाम है? सौरभ उपाध्याय। कैसी रही परीक्षा? बहुत अच्छी परीक्षा। क्या कुछ प्रश्न पत्र में रहा जो परेशान करने वाला था? उम्मीद से जो थोड़ा मॉडरेट प्रश्न बना था और बाकी दिक्कत कोनो नहीं हुई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अंदर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की? प्रशासन हमारा पूरी तरह सक्रिय था, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है और परीक्षा जो है एकदम नकल विहीन हुई है हर जगह। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और तकनीकी निगरानी के बीच सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा देकर शिक्षक बनने की उम्मीद को आगे बढ़ाया, लेकिन लगभग 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जो किसी न किसी वजह से परीक्षा नहीं दे सके। किसी को जाम ने रोका, किसी को तकनीकी गड़बड़ी ने, किसी की किस्मत परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही साथ छोड़ गई। अब सबकी निगाहें आयोग की उत्तर कुंजी और परिणाम पर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।